गांव की एक बूढ़ी अम्मा जो हर वक्त नमाजों में मशगूल रहती, तस्बीह उसके हाथ से कभी जुदा नहीं होती। उसके घर खुशहाली से भरा था, नेक बेटा, सुलझी हुई बहू, इज्जत और सुकून। लेकिन फिर अचानक वो क्या हुआ कि घर का सुकून छिन गया। किसी एक बुरी आदत ने खुशहाल घर को बेचैनी का घर बना दिया। ये कहानी है हसद, गिबत और एक ऐसे सबक की जहाँ एक अम्मा की छोटी सी कमजोरी ने सबका सुकून छीन लिया। सच जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखिए। एक गांव में एक अम्मा रहती थी। अल्लाह ने उसे हर नेमत से नवाजा था। पक्की छत वाला घर, नेक बेटा, समझदार बहू, इज्जत और सुकून, सब कुछ था उसके पास। अम्मा रोज सुबह फजर की नमाज पढ़ते ही तस्बीह उठाती, कुरान के कुछ अल्फाज भी पढ़ती। गांव वाले कहते अम्मा तो बहुत परहेजगार है। लेकिन हर इंसान के दिल में कोई न कोई कमजोरी होती है। अम्मा की कमजोरी थी चुगली और गिबत। उसके घर के बिल्कुल सामने एक गरीब औरत रहती थी। पहने हुए कपड़े पुराने, घर कच्चा, बच्चे भूखे रहते। वो औरत किसी से शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अम्मा जब भी पड़ोसन को देखती, हंसी में कहती, देखो इसकी हालत, अल्लाह ने दिया होता तो ऐसी होती। फिर महफिल जमती, बातें होती, गीबत होती और वो गरीब औरत मजाक बन जाती। वक्त गुजरता गया। एक दिन अम्मा के बेटे की नौकरी चली गई। पहले सोचा छोटी सी बात है, फिर मिल जाएगी। लेकिन दिन महीने बने, कर्जा बढ़ने लगा, घर का सुकून कम होने लगा। बहू की आंखों में आंसू, बेटा परेशान। अम्मा की रातों की नींद उड़ गई। अम्मा अब भी नमाज पढ़ती थी, लेकिन दिल में बेचैनी थी। दुआओं में पहले जैसा असर नहीं था। एक शाम वही गरीब पड़ोसन बीमार पड़ी। अम्मा के दिल में पहली बार रहमत जागी। वो उसके घर आई, पानी पिलाया। गरीब औरत ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अम्मा मुझे पता है आप मेरे बारे में क्या कहती थी, लेकिन मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी। बस अल्लाह से इतना कहा कि या अल्लाह हमें भी इज्जत वाली ज़िंदगी दे और सबको हिदायत दे। ये अल्फाज अम्मा के दिल पर बिजली बनकर गिरे। उस रात अम्मा रो रो कर अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ी। या अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी लेकिन लोगों के दिल दुखाए। मेरी ज़ुबान से किसी की इज्जत छीनी, मुझे माफ़ कर दे। अम्मा ने अगले दिन सबके सामने अपनी गलती मानी, गीबत छोड़ी, गरीब पड़ोसन की मदद शुरू की। कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ने रहमत का दरवाज़ा खोला। बेटे को पहले से बेहतर नौकरी मिली, घर में बरकत लौट आई, सुकून वापस आ गया। सबक, सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं, ज़ुबान की हिफाजत भी इबादत है। गीबत और चुगली बरकत को खा जाती है। अल्लाह रहमत देता है जब बंदा अपनी गलती मानकर तौबा करे। दिल से सुनने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।